नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसे कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलेगी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक बार गौतम बुद्ध श्रावस्ती के बाहरी इलाके में एक छोटे से गाँव में उपदेश दे रहे थे। उस दिन उनके प्रवचन का विषय था अविद्या का अंधकार और ज्ञान का प्रकाश। बुद्ध ने श्रोताओं को अज्ञानता के जाल से मुक्त होने और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। प्रवचन समाप्त होने के बाद बुद्ध एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी 3 व्यक्ति उनके पास आए। वे तीनों देखने में साधारण थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बुद्ध ने उन्हें शांति से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? पहले व्यक्ति ने कहा, हम मूर्ख हैं भगवान, हम ज्ञान की तलाश में आए हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, हम जीवन के अर्थ को समझना चाहते हैं। तीसरे व्यक्ति ने कहा, हम अज्ञानता के अंधकार से मुक्ति चाहते हैं। बुद्ध ने उन्हें ध्यान से सुना और कहा, आप सभी का स्वागत है। ज्ञान का मार्ग सबके लिए खुला है। बुद्ध ने तीनों मूर्खों को अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार किया और उन्हें धर्म, दर्शन और ध्यान की शिक्षा देनी शुरू की। उन्होंने उन्हें 4 आर्य सत्यों, अष्टांगिक मार्ग और प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धांत के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें ध्यान और समाधि के अभ्यास के माध्यम से मन को शांत और एकाग्र करना सिखाया। तीनों मूर्ख बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान से सुनते और उनका पालन करते थे। वे धीरे धीरे अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकलने लगे और ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ने लगे। बुद्ध ने उन्हें सरल और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से जीवन के गहरे सत्यों को समझाया। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे छोटी छोटी चीजें भी बड़ी सीख दे सकती हैं। उन्होंने उन्हें प्रकृति, जानवरों और मनुष्यों के व्यवहार से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उन्हें करुणा, प्रेम और धैर्य के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे ये गुण हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद कर सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, तीनों मूर्खों में उल्लेखनीय परिवर्तन आने लगा। उनकी बुद्धि तेज हो गई, उनका मन शांत हो गया और उनका हृदय करुणा से भर गया। वे अब पहले जैसे मूर्ख नहीं रहे। वे ज्ञान, समझ और करुणा के प्रतीक बन गए। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। उन्होंने गांव-गांव जाकर बुद्ध के संदेश का प्रचार किया और लोगों को अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालने में मदद की। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा की और उन्हें जीवन में आशा और प्रेरणा दी। उन्होंने दुखी और पीड़ित लोगों को सांत्वना दी और उन्हें शांति और खुशी का मार्ग दिखाया। तीनों पूर्व मूर्खों ने बुद्ध की शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाया। उन्होंने विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों के लोगों के साथ संवाद किया और उन्हें बुद्ध के ज्ञान से परिचित कराया। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में बुद्ध के उपदेशों का अनुवाद किया और उन्हें दुनिया भर में फैलाया। उन्होंने विभिन्न देशों में बौद्ध मठों और विहारों की स्थापना की और उन्हें ज्ञान और ध्यान के केंद्रों के रूप में विकसित किया। उन्होंने विभिन्न धर्मों और दार्शनिक परंपराओं के विद्वानों के साथ संवाद किया और उन्हें बुद्ध के दर्शन की गहराई और व्यापकता से परिचित कराया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के लिए काम किया और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। अपने जीवन के अंत में तीनों पूर्व मूर्खों ने बुद्ध के मार्गदर्शन में निर्वाण प्राप्त किया। वे अज्ञानता के चक्र से मुक्त हो गए और अनंत शांति और ज्ञान की स्थिति में प्रवेश कर गए। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य और अनुयायी उनकी शिक्षाओं को जीवित रखने के लिए समर्पित रहे। उन्होंने उनके सम्मान में स्तूपों और मंदिरों का निर्माण किया और उनकी स्मृति को अमर बना दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं और उन्हें ज्ञान, शांति और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान का मार्ग सबके लिए खुला है, चाहे हम कितने भी अज्ञानी क्यों न हों। अगर हम सच्चे मन से प्रयास करें तो हम अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकल सकते हैं और ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं।